चले दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने कितने भाग पढ़ लिए? तो ब्रेन के दो भागों को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था हिंड ब्रेन, फिर हमने पढ़ा मिड ब्रेन और अब पढ़ेंगे फोर ब्रेन। यानी अब हम पढ़ रहे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जिसका नाम है क्या है? तो फोर ब्रेन। और मैं यहां पहले बता दे रहा हूं कि ये जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क है। इस अग्र मस्तिष्क को मैंने तीन भागों में बांटा था। थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, और सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क। तो तीन भागों को हमें पढ़ना है एक एक करके। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है बेटा? तो ये शरीर के उन बचे हुए सेंसरी ऑर्गेन्स को कंट्रोल करता है जो मिड ब्रेन ने नहीं किया था। तो मिड ब्रेन ने दो सेंसरी ऑर्गेन्स को कंट्रोल किया था, एक आंख और दूसरा कान। अब कितने बचे रह गए? तीन। सबसे पहला जो सेंसरी ऑर्गेन्स बचा रह गया उसका नाम क्या है बेटा? तो आंख। आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गेन्स हैं? 5। सबसे पहला आंख, कान, नाक, आंख, आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो सबसे पहला हमारा इसके बाद जो बचेगा वो नोज रह गया। नोज आपको ये बताएगा कि कौन सी स्मेल आपके लिए कैसी है, कौन सी स्मेल बुरी है, कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल किसकी है। सबकी स्मेल का जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे ब्रेन तक स्टोर होता है, इसलिए स्मेल को सूंघते ही पता चल जाता है ये गुलाब के फूल की स्मेल है, या फिर ये नारियल की स्मेल है, या फिर ये लेमन के फ्लेवर की स्मेल है, क्योंकि सभी का इफेक्ट हमारे ब्रेन में रुका हुआ रहता है। कहाँ रुका हुआ रहेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। हिपोकैम्पस, जिसे हम अपने मस्तिष्क का क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, जिसे हम अपने मस्तिष्क का चिप कहते हैं। चिप का मतलब डाटा जिसके अंदर आप सेव करते हो, हार्ड डिस्क कहते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हिपोकैम्पस को। अभी आगे जाएंगे तो पहले तो ये नोज को कंट्रोल करेगा, दूसरा ये किसको कंट्रोल करेगा? नोज के बाद दूसरा ये कंट्रोल करेगा बेटा, याद रख लेना, टंग। टंग का मतलब जीभ। अब आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज को खाते हो तो चीज को खाने से कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई तीखा, कोई कड़वा, सभी का एहसास आपका जीभ कराता है। लेकिन जीभ तभी एहसास करा पाएगा जब ये जीभ आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ हो। तो ब्रेन ही आपको बताएगा कि आपने जो खाया है वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा उसका स्वाद है। तो ये हमें टेस्ट का एहसास दिलाता है। किसका? स्वाद का एहसास दिलाता है कि आपने जो खाया है उसका स्वाद क्या है। और ये हमें स्मेल का एहसास दिलाता है, ये हमें इसका एहसास दिलाता है कि आपके आसपास की जो स्मेल है वो कैसी है। ठीक है। सूंघने की क्षमता कुत्तों के पास ज्यादा होती है, सूंघने की क्षमता। नंबर इसके बाद 3 जो है वो 3 है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। अब हमारी त्वचा हमें ये बताएगी कि हमारे आसपास में गर्मी है, हमारे आसपास में सर्दी है, हमारे आसपास में गर्मी है या हमारे आसपास में सर्दी है। इसके साथ साथ याद रखना ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले एक्सटर्नल पेन को भी रिप्रेजेंट करता है, शरीर के बाहर होने वाले दर्द को। जैसे आपने किसी को सुई चुभो दिया, उसे कैसे पता चला कि ये सुई चुभ गई है और उसे कैसे पता चला पिछवाड़े में सुई चुभाई गई है? तो ये बात
आपको आपके थैलेमस ने बताया। किसने बताया? आपको आपके थैलेमस ने बताया। बाहर सर्दी है, गर्मी है, तापमान ज्यादा या तापमान कम है, ये आपको कौन बता रहा है? आपका थैलेमस बता रहा है। कौन बता रहा है? आपका थैलेमस बता रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रख लेना है। ये काम किसका है बेटा? तो ये काम है थैलेमस का। 2 सेंसरी ऑर्गेन्स को कंट्रोल किया मिड ब्रेन ने और 3 सेंसरी ऑर्गेन्स को कंट्रोल कर रहा है थैलेमस। इसीलिए एक बात याद रखना, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जो लोग अधिक शराब का कंजप्शन कर लेते हैं उनको बाहरी दर्द का एहसास नहीं होता, इसलिए आप उसको कितने भी थप्पड़ टप 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 मारते जाओ, उसे उस समय दर्द का एहसास ही नहीं होगा। दर्द का एहसास तब होगा जब उसका सारा नशा उतर जाएगा, ये थैलेमस उसका काम करना चालू कर देगा। तब कहेगा कि किस किस ने मारा मुझको भाई, क्यों मारा, वो पूछने के लिए चले जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये थैलेमस का काम है। इसके बाद चलते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। इसके बाद चलते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। अब हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था। अब बेटा ये हाइपोथैलेमस बता रहा है। हाइपोथैलेमस क्या कहेगा तो कुछ लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले अभी मुझे लगी है भूख। क्या लग गई? भूख। तो मुझे भूख लगी है, ये मुझे किसने बताया? तो ये आपको आपके हाइपोथैलेमस ने बताया। भूख का एहसास, भूख लगने का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा, भाई मुझे प्यास भी लग रही है बहुत ज्यादा, मुझे प्यास भी लग रही है बहुत ज्यादा, तो प्यास का एहसास भी कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। तीसरा, भाई 2 दिन से मैं सोया नहीं हूं, मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है। तो ये नींद आपको कब आएगी कब नहीं आएगी, ये कौन आभास कराएगा? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये सबसे मेन चीज, ध्यान से सुन लो, बड़े काम की चीज है, ये हमारी फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। आप किसको कंट्रोल करेगा? फीलिंग्स। कैसी फीलिंग्स? तो आपका किसके लिए लव वाली फीलिंग है, यानी प्यार वाली फीलिंग है, और किसके लिए हेट वाली फीलिंग है, किसके लिए घृणा वाली फीलिंग है। तो याद रख लेना बच्चे, आप यदि किसी से प्यार करते हो तो आप कहते ना कि मैं दिल से प्यार करता हूं। अरे भाई पहले ही तू झूठ बोल रहा है उससे। दिल से कोई कैसे प्यार कर सकता है? दिल से तो आप ब्लड का सर्कुलेशन करते हो। प्यार जो करते हैं वो हाइपोथैलेमस से करते हैं। किससे करते हैं? हाइपोथैलेमस से। दिल से कोई प्यार नहीं करता। यदि कोई आपसे कह दे कि मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं, तो समझ जाना कि वो पहला झूठ तो वो ये बोल रहा है कि दिल से कभी प्यार ही नहीं किया जाता। प्यार कहाँ से? हाइपोथैलेमस से किया जाता है। और ये हाइपोथैलेमस लड़कों का कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है, इसलिए लड़के जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए लड़के जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। कहीं चाय पीने के दुकान पर भी खड़े हो और यदि कोई लड़की बगल में से गुजर जाए तो बेटा उनका हाइपोथैलेमस इतना जल्दी उत्तेजित हो जाता है कि वो उसे देखना तो छोड़ते नहीं, चाय पीना छोड़ दे लेकिन जरूर नजर रखेंगे वो जा कहाँ रही है, किससे मिल रही है। ठीक है, तो ये उनका हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस याद रखना लड़कों का कुछ ज्यादा एग्रेसिव होता है, कुछ ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू लड़कियों की तुलना में। तो याद रखना आप किसी से प्यार करते हो या आप किसी से घृणा करते हो तो ये हार्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं, ये हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात, भाई आप यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से भाई जबरदस्त प्यार करते हो, कौन बता रहा? हाइपोथैलेमस। ब्रेकअप होते ही उससे वो प्यार किस में बदल जाएगा? हेट में, घृणा में। कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ही
आपकी फीलिंग सेंस को बनाता है कि सामने वाले के लिए आपकी कैसी फीलिंग्स है, सामने वाले के लिए आपकी फीलिंग्स कैसी है। तो ये हमारा इसका काम है। इसके अलावा एक और भाई, ये आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आंतरिक तापमान को। जब आपके शरीर का आंतरिक तापमान कम हो जाता है तो उसे बढ़ाने में मदद करता है, और यदि घट जाता है तो बढ़ाने में मदद करेगा, बढ़ जाएगा तो घटाने में मदद करेगा, मेंटेन करेगा। इसके अलावा ये इंटरनल पेन को भी, आंतरिक दर्द, बाहरी दर्द नहीं, आंतरिक दर्द। देखो क्या है आंतरिक और बाहरी। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आज मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो दिस इज द इंटरनल पेन। कैसा पेन है? इंटरनल। लेकिन हुआ क्या, आपके बगल वाले दोस्त ने आज आपके पिछवाड़े पे सुई चुभो डाली, कहोगे सर बड़ा दर्द हो रहा है, आज पीछे इसने सुई चुभो दी। वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है। तो बाहरी दर्द का एहसास जो आपको कराएगा वो कौन कराएगा, ये आपको मैंने बता दिया अभी, जो हमारे पास थैलेमस आया था। और जो आंतरिक दर्द का एहसास कराएगा ये कौन कराएगा, तो याद रख लेना, हाइपोथैलेमस। किसी के कार्डियक अरेस्ट आया है, हार्ट अटैक हो रहा है, दिल के दर्द हो रहा है, तो कैसा है, इंटरनल कि एक्सटर्नल? सर इंटरनल है, क्योंकि वो आंतरिक हिस्सों में दर्द हो रहा है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक लास्ट और अंतिम का पार्ट पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, जिसका नाम है सेरिबेलम। पीछे हमने पढ़ा था सेरिबेलम, नाम एक जैसा मिलता जुलता है, काम नहीं है एक जैसा। वो सेरिबेलम है जो पीछे है, और ये सेरिबेलम है जो आगे है। तो आ जाओ बेटा, सेरिबेलम। सेरिबेलम इसे बोल देते हैं हम प्रमस्तिष्क, या प्र का मतलब पहले, या इसे हम सेरिबेलम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये सेरिबेलम का काम क्या है, मैंने पहले बता दिया, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है। और याद रख लेना, पूरे मस्तिष्क का लगभग 65% यही कवर करके रखता है। पूरे मस्तिष्क का 65% भाग सेरिबेलम का बना होता है। किसका? सेरिबेलम का। अब ये सेरिबेलम करता क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं, ये किस चीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो सबसे पहले सेरिबेलम ये बताएगा कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपकी इंटेलिजेंसी को वो दर्शाएगा। यदि आपका सेरिबेलम अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो बेटा आप बड़े इंटेलिजेंस हो। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि अभी मैंने यहाँ क्लास में पढ़ाया, नीचे सीढ़ी से जाते भूल गए, उनका सेरिबेलम बड़ा ही बेकार है। और कुछ लोग ऐसे आज का पढ़ाया 5 दिन बाद पूछूंगा तो तुरंत बता देंगे, तो उनका सेरिबेलम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब कुछ लोग, कुछ लड़के होते ना, वो भूल जाते हैं, सामने वाले जाएंगे, आप मेरे पापा हो, भूल गए आप कौन हो, तो भूल गया वो, तो उनका सेरिबेलम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये आपके कुछ फीलिंग्स को भी इंटेलिजेंसी के अलावा आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है या आपकी याददाश्त कितनी खराब है, आप किसी चीज को कितने लंबे समय तक याद रख सकते हो या नहीं याद रख सकते हो, ये सेरिबेलम पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? याददाश्त, मेमोरी पावर। ठीक है, मेमोरी पावर आपकी कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, ये इसी पर डिपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इसके कई सारे फंक्शन हैं, एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
तो मैं पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि सेरिबेरम का मैं एक डायग्राम बना करके कुछ बेसिक बात बताऊंगा। सेरिबेरम जो होता है वो 5 भागों में बटा हुआ है और ये 5 भाग जो है 5 लोब से बने हुए हैं। अब लोब क्या होते हैं? लोब्स वो होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक काम ना करे तो दूसरा भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, उनको हम बोलते हैं लोब्स। तो हमारा जो सेरिबेरम है ये 5 लोब से मिलकर बना है और पांचों लोब का क्या क्या काम है उसे हम एक एक करके अभी देखते हैं। सेरिबेरम जो है वो 5 लोब से मिलकर बना है। ये मान लो हमारा सेरिबेरम है। अब ये सेरिबेरम ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग कितने भाग में बांट दिया? 5। ये जो है इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस देखो इनकी हिंदी और इंग्लिश में भी नाम एक ही जैसे मिलेंगे आपको, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ये है हमारा फ्रंटल लोब, इसे बोलेंगे पेरिएटल। पेरिएटल, पेरिटल लोब, इसे बोलेंगे टेम्पोरल लोब और इसे बोलेंगे ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब। तो कितने लोब्स हैं? ये 5 लोब है। सबसे सामने वाला फ्रंटल, दूसरा पेरिटल, तीसरा टेम्पोरल, चौथा ऑसिपिटल, पांचवा हिपोकैम्पस। याद रखना, नाम थोड़े अटपटे बट याद रखना पड़ेगा आपको। मेरे साथ साथ बोलो सभी लोग। सबसे पहला हमारा जो लोब है वो कौन सा है? फ्रंटल। दूसरा जो लोब है पेरिटल, तीसरा जो लोब है टेम्पोरल, चौथा जो लोब है ओसिपिटल और पांचवा जो लोब है हिपोकैम्पस। अब एक एक करके हम इनके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं फ्रंटल लोब की, यदि मैं बात करूं किसकी? फ्रंटल लोब की। फ्रंटल, तो फ्रंटल लोब का सबसे पहला काम क्या है? थिंकिंग पावर, सोचने की क्षमता। आप कितना ज्यादा या कितना कम सोचते हो यह आपका फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। थिंकिंग पावर, सोचने की क्षमता। अब आपको पता है कि कोई ज्यादा सोचता है, कोई कम सोचता है। ठीक है, तो कोई कितना ज्यादा सोचता है या कोई कितना कम सोचता है, ये इसका फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। दूसरा काम है, इसके अलावा यदि इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं तो भाई एक होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो यही मैं बताऊंगा आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कैसा होता है, क्यों हो जाता है, ब्रेन के किस पार्ट में डैमेज होने के कारण से ये हो जाता है। गजनी मूवी देखी होगी आपने, तो गजनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहां के डिफेक्ट होने के कारण से हुआ है। ठीक है। दूसरा यदि मैं बात करूं कंसंट्रेशन पावर, एकाग्र क्षमता। एकाग्र क्षमता, कौन किसी भी चीज पे कितना ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है और कितना कम कंसंट्रेट कर सकता है, ये उसकी फ्रंटल लोब बताएगी। फ्रंटल लोब जिसकी अच्छे तरीके से काम करेगी उसके कंसंट्रेशन की क्षमता बहुत ही अच्छी होगी। तीसरी बात, इसके अलावा और ये क्या क्या डिसाइड करेगा और ये किसको कंट्रोल करता है, तो इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो और ये कंट्रोल करेगा आपके कंसंट्रेशन पावर हो गया। और कंसंट्रेशन पावर के बाद यदि हम बात करें पर्सनली डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है अपना विकास। ठीक है, अपना विकास, पर्सनल डेवलपमेंट। और पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपना विकास,
अपना विकास वो कितना ज्यादा कर रहा है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसे पर्सनैलिटी लिखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनली डेवलपमेंट का मतलब स्वयं का विकास, अपना विकास वो कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या मेन कर मानकर चलो कि जो फ्रंटल लोब है उसके ये 3 काम है, थिंकिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है। इसके अलावा यदि हम इसके अंदर बात करें तो मेमोरी फॉर्मेशन की भी बात यही होती है, या हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आप कितना जल्दी निर्णय ले लेते हो किसी भी काम के अगेंस्ट या नहीं, वो आपके फ्रंटल लोब पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? फ्रंटल लोब पर। तो 1 2 3 4, आपका फ्रंटल लोब आपको ये बताएगा कि आपकी थिंकिंग पावर कितनी अच्छी है, आप कितना ज्यादा सोच सकते हो या नहीं। दूसरा, आपकी कंसंट्रेशन पावर कितनी अच्छी है, आप किसी चीज पर कंसंट्रेशन कितना ज्यादा कर सकते हो। तीसरी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप अपने ऊपर कितना ज्यादा आपको अपने आप को डेवलप कर सकते हो। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर, कि आप डिसीजन कितने अच्छे तरीके से ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अचानक से यदि उनको किसी चीज पर डिसीजन लेना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये डिसीजन क्या लें और क्या ना लें, तो उनके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही वीक है उनकी। ठीक है, या तो उन्होंने कभी लिया नहीं है डिसीजन, ऐसा अचानक से ले रहे हैं इसलिए उनकी डिसीजन मेकिंग पावर उतनी स्ट्रांग बनी नहीं है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात कि डिसीजन मेकिंग पावर के बाद कि यदि हम बात करते हैं तो अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट पेरिटल, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट का नाम है पेरिटल लोब। अगला पार्ट क्या है? पेरिटल लोब, डिसीजन SION, डिसीजन मेकिंग। अब इसके बाद है पेरिटल लोब, इसको मैं मिटा देता हूं, पेरिटल लोब। पेरिटल लोब, और ये पेरिटल लोब क्या करता है? ये आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, किसकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, किसकी कैलकुलेशन कितनी खराब है। यानी आपके मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग पावर को, स्ट्रॉन्ग करती है। याद रखना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, इसका मतलब उनका पेरिटल लोब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उन्होंने अपने पेरिटल लोब को सही तरीके से डेवलप नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पेरिटल लोब में जो बनने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन सेल्स को जितना ज्यादा आप डेवलप करोगे, आपका पेरिटल लोब उतने अच्छे तरीके से काम करेगा और आपका कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा होता जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करते जाओ तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है और वो समझ में आ जाती है। तो जब आप बार बार किसी चीज को रिवाइज करते हो तो आपका पेरिटल लोब, आपका कैलकुलेशन जो होता है वो अच्छे तरीके से आपको याद आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास टेम्पोरल लोब, और ये टेम्पोरल लोब क्या करता है बेटा? ये आप लोगों को ये बताएगा कि आपको किस दिशा में कितनी दूरी तक चल के जाना है। ये डायरेक्शन के साथ आपको दिशा बताएगा। आप अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाते हो तो आपको पता है कितनी दूरी पर आपको मुड़ना है, कितनी दूरी पर आपको नहीं मुड़ना। तो दिशा और ये दूरी का आभास कराता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं मैं एक बात कि जिन लोगों का ये टेम्पोरल लोब काम नहीं करता, वो लोग याद रखना अपने घर का रास्ता भूल जाते। जैसे कुछ मजदूर अलग अलग स्टेट से, जैसे बिहार से, जयपुर से,
ठीक है, अलग अलग स्टेट से, राज्यों से आते हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर कमाने के लिए। और वो यदि कहीं पर काम कर रहे हैं और उनका मालिक उनको पैसा नहीं दे रहा है और उनके ऊपर क्या होता है, टेंशन होता है, तो इस टेंशन के कारण उनका ये टेम्पोरल लोब काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण वो अपने घर से ऑफिस जाते तो हैं पर ऑफिस से घर आ नहीं पाते, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये नहीं बना रहता कि कितनी दूरी पर उसे कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है। तो याद रखना, यदि आपका ये टेम्पोरल लोब खराब हो गया तो आप कभी भी घर से बाहर निकलोगे तो वापस घर नहीं आ पाओगे। याददाश्त कहते हैं ना, याददाश्त भूल जाना, तो याददाश्त नहीं भूले आप ये नहीं बोलो कि आप कौन हो, लेकिन एकदम से क्या होगे, कुछ समय के लिए आपका यही भूल गए आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इसके बाद अगला है हमारे पास ओसीपिटल। और बता दूं ओसीपिटल में क्या होता है। ओसीपिटल में याद रखना, ड्रीम फॉर्मेशन, ड्रीम फॉर्मेशन। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वप्न कहाँ बनते हैं, स्वप्न कहाँ बनते हैं, आप सपने देखते हैं ना रात को, अपनी हसीनाओं के, परियों के सपने देखते हो, तो ये सपने बनते कहाँ हैं, तो सपने बनते हैं ओसीपिटल लोब में, ओसीपिटल लोब में। ठीक है, तो मैं एक एक बता देता हूं। सबसे पहला हमारा टेम्पोरल लोब, सबसे पहला हमारा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब आपकी थिंकिंग पावर को डिसाइड करेगा, फ्रंटल लोब आपकी कंसंट्रेशन पावर को डिसाइड करेगा, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को डिसाइड करेगा। कौन, याद रखना, फ्रंटल लोब। दूसरा हम लोगों ने देखा यहाँ पर कौन सा, पेरिटल लोब। पेरिटल लोब आपको ये बताएगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, आप मैथमेटिक्स में कितने अच्छे हो, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितनी अच्छी है। और तीसरा हमारा टेम्पोरल लोब आपको ये बताएगा कि कब आपको कितनी दूरी किस दिशा में चल के जाना है। और नंबर जो 4 है ओसीपिटल, तो ओसीपिटल लोब में हमारे सपने बनते हैं, स्वप्न बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, याद रखना, ये सारी की सारी चीजें आपकी बन तो गई अपने अपने लोब के अंदर, लेकिन इन सभी चीजों को स्टोर कहां होना होता है, तो इन सभी चीजों को स्टोर एक ही जगह होना होता है, ओसीपिटल लोब में। जैसे मान लो आज मैं गया अपने ऑफिस, और अपने ऑफिस गया तो मुझे पता है कि मैं कितनी दूर गया और कितनी दिशा में मुड़ा, लेकिन आते आते मेरा क्या हो गया, अगले दिन में आया और अगले दिन ये टेम्पोरल लोब मेरा काम करना बंद कर दिया। अब मैं रास्ता ही भूल जाऊंगा, अब मैं क्या होऊंगा, रास्ता ही भूल जाऊंगा। तो आप देखते हो कि कभी आप मान लो किसी अपने दोस्त के घर गए हो और 10 साल के बाद आप अपने दोस्त के घर जाते हो, रास्ता ही भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो रास्ता, क्योंकि इतने दिनों तक आपका जो ये टेम्पोरल लोब था वो काम नहीं कर रहा था उस डायरेक्शन के अगेंस्ट में, इसलिए वो चीज आपके मस्तिष्क से हट गई। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का टेम्पोरल इतना अच्छे तरीके से काम करता है कि 10 साल पहले भी यदि वो कहीं गए हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो जाती है, हिपोकैम्पस में। तो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाती है। इसलिए हिपोकैम्पस को हम क्या बोल देते हैं, हिपोकैम्पस को बोल देते हैं मेमोरी कार्ड ऑफ ब्रेन, मेमोरी कार्ड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का मेमोरी कार्ड। ठीक है, मस्तिष्क का मेमोरी कार्ड हम किसे बोलते हैं, हिपोकैम्पस को। किसे बोलते हैं, हिपोकैम्पस को। तो बेटा ये सारे का सारा हमारा इस ब्रेन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है, कोई भी यदि किसी की क्वारीज है, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। किसी का किसी भी चीज से कोई इश्यूज है तो आप मैसेज छोड़ दें, जरूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। या कमेंट करके आप लोग बता देना इस वीडियो के नीचे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या इश्यूज आ रही है, जरूर मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।